चलिए आज हम कक्षा 12वीं का एसपी का विभाग 1 में छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 6.5 प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के समय ध्यान रखने वाली बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तुतिकरण जब किया जाता है तो 3 प्रकार के प्रेजेंटेशन के विषय में देखेंगे, जिसमें मौखिक, लिखित और पावर पॉइंट माध्यम के द्वारा प्रेजेंटेशन जो किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो मौखिक समय आप जब कोई मुंह के द्वारा जब आप भाषण देते हो, बताते हो, ठीक है, तो उस समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में दिया है। तो उसमें पहला पॉइंट देखते हैं। तो मौखिक प्रेजेंटेशन में श्रोता को ध्यान में रखकर की जाती है, इसलिए उनकी मानसिकता क्षमताओं को सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए। मतलब सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से समझेगा उसी प्रकार से आपको उसको समझाना है मौखिक रूप से। अगर आपकी भाषा उसको समझ नहीं आती तो उस भाषा में ना बोले। मौखिक प्रस्तुतिकरण यदि अनुकूल समय देकर के किया जाए तो अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब समय देख करके भाषण दिया जाए, चाहे समझाया जाए, तो व्यक्ति सामने समझे। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, 3 घंटे तक लगातार बोलोगे, तो व्यक्ति क्या होता है कि बोर हो जाता है, कंटल जाता है। इस कारण से क्या होता है कि आपके भाषण पे ध्यान देता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, प्रस्तुतिकरण के लिए योग्य स्थान के उत्तर की महत्व। मतलब योग्य स्थान होना चाहिए भाषण देने के लिए, योग्य स्थान, चाहे बताने के लिए योग्य स्थान होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण वाले हमेशा सामने वाले पक्ष पर विचार करना चाहिए। वह एक व्यक्ति हो, समूह हो या आयु, इज्जत एवं पदों को ध्यान में रखकर प्रश्न, मतलब सामने वाले व्यक्ति की एक व्यक्ति है कि पूरा ग्रुप है, उसको ध्यान में रखकर भाषण दो। किस आयु का है, कैसी इज्जत वाला है, कैसे पद वाला इंसान है, उसके पद को ध्यान में रख के भाषण देना चाहिए। किसमें तू, किसमें आप के ये लगाने, ये भाषा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको क्या अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो प्रस्तुतिकरण के मुद्दों को गठन तर्कबद्ध होना चाहिए। मतलब मुद्दे जो होते हैं उसके एक लाइन में लगे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। हाँ, शब्द मतलब जो भाषा का चयन सरल होना चाहिए, जो सामने वाला व्यक्ति समझ सके। ठीक है, आवाज़ आपकी बहुत ताकतवर होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के समझ आवे और सुनाई दी। प्रस्तुत के दौरान सामने वाले पक्ष में मनोभाव को झंझकार कर अपनी बातों को समझ आवे। मतलब कि क्या होता है कि हमारी भाषा उस सामने वाले व्यक्ति को क्या, उसके बिल्कुल रोटे खड़े ऐसे होने चाहिए कि समझ आवे। ठीक है, यानी कि वो भूल जावे, आ जाए, उसको समझ ना आए। ऐसी भाषा होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात मना ही ले। प्रस्तुतिकरण समय के पक्ष में कौन से प्रकार की वापसी दलील हो सकेगी, ऐसे विषय को पहले से ही विचार कर। मतलब मैं ये भाषण दूंगा तो सामने वाले कौन सा मुझसे सवाल पूछेंगे, उसका जवाब कैसे देना है, तो वो हमको पहले से नक्की कर लेना चाहिए। सामने वाले पक्ष की योग्य दलीलों को स्वीकार करने के प्रस्तुतिकर्ता में क्षमता और हिम्मत होनी चाहिए। मतलब कि सामने वाले क्या होता है कि दलील जो स्वीकार की है उसको स्वीकार करके और उसको जवाब देने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के समग्र प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुतिकरण को अपने मनोभाव, आवेग और सहन को रखना चाहिए। मतलब कि हमको सामने कोई व्यक्ति उल्टा बोलता है तो उसको हमको गुस्से होकर नहीं बोलना है, उसको शांतिपूर्वक हमको जवाब देना चाहिए। इस तरह का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब हम देखें तो लिखित प्रेजेंटेशन में किस प्रकार तो लिखित प्रेजेंटेशन कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि लिखित प्रेजेंटेशन वाचक गणना के ध्यान में रखकर ही कीजिए और उनकी मानसिक मनोवैज्ञानिक शक्ति क्षमता के ख्याल में समझ करके। पढ़ने वाला कैसा व्यक्ति है, उसकी मनोभावनाएं कैसी है, इसके विचार कैसे, उस तरह से हमको पत्र लिखने चाहिए, चाहे बताना चाहिए। प्रस्तुतिकर्ता को हमेशा सामने वाले पक्ष के विचार को एक व्यक्ति के या समूह, उसके आयु, मान, पद को ध्यान में रखना। मतलब किस उम्र का है, उसका मन कैसा है, उसका पद कौन सा है, उसको ध्यान में रख करके हमको पत्र लिखना चाहिए। और उसमें भाषा के सरल भाषा में लिखनी चाहिए। व्याकरण वर्तने के शब्द ध्यान रखें, व्याकरण की गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्याकरण का अगर मात्रा की एक गलती हो जाएगी तो उसमें क्या अर्थ बदलता है और क्या सारा गलत हो जाता है। ठीक है, भाषा का आडंबन कम करना चाहिए। मतलब भाषा का आडंबन मतलब किंतु परंतु वाले ऐसे शब्द ज़्यादा यूज करने नहीं चाहिए। प्रस्तुति का मुद्दा का गठन तर्कबद्ध हो, मतलब जो आपके मुद्दे एक लाइन से होने चाहिए। ठीक है, आगे प्रस्तुत छोटे मुद्दों को लिए क्रम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। तो मतलब लाइन से चिन्ह लगा के करना चाहिए। लिखित गठन प्रस्तुत के स्वरूप में अनुसार होना चाहिए। मतलब गठित लाइन से होने चाहिए और प्रस्तुतिकरण सही ढंग से होना चाहिए। लिखावट के अनुरूप कागज की गुणवत्ता, आकार और चयन करना चाहिए। मतलब जैसी लिखावट है ऐसा कागज अच्छा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा है तो बड़े कागज भी होने
चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट समझा तो हस्तलिखित या कंप्यूटर टाइपिंग की तरह प्रस्तुतिवाचक होना चाहिए, मतलब कि हाथों के द्वारा चाहे कंप्यूटर के द्वारा लिखा होना चाहिए। और फिर उसके बाद मार्जिन और स्प्रिंग की संरचना भी होनी चाहिए, मतलब कि मार्जिनल कितना लिखना है और कितना उसमें छोड़ना है उसके भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित फिर से पढ़कर आवश्यक अनुसार जाना चाहिए, मतलब कि क्या होता है कि जो आप लिख रहे हो उसको हम फिर से आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि क्या गलत तो नहीं है, उसके अनुसार आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड से तैयार करके उसमें प्रस्तुतिकरण का महारथ कौशल अभिव्यक्ति की छटा होनी आवश्यक है। यह पावर पॉइंट को तैयार करना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर क्या पावर पॉइंट तैयार किया जाए जिसको क्या आपको एक बटन दबाने के कारण क्या वो बदलता चला जाएगा, आप उसको आगे समझाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन के विषय में अनुकूल सांचा पसंद करना चाहिए, मतलब एक सांचे के रूप में हमको पसंद करके चलना चाहिए। सांचा जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार बना करके रखना चाहिए। सांचे के अक्षरों के रंग को उभरे होने चाहिए, मतलब जो रंग उभरे रंगों में बनाना चाहिए, रंगीन बनाना चाहिए। लिखने अनुसार स्लाइड ढांचा का चयन करो कि कौन सी स्लाइड में आपको कौन सी लाइन में कैसा लिखना है वो। ठीक है, प्रथम स्लाइड में विषय और स्पष्टीकरण होना, पहली लाइन के अंदर विषय होना चाहिए। फिर उसके प्रेजेंटेशन के कार्यसूची होना आवश्यक है, मतलब कार्यसूची कौन कौन से काम करना है पूरे कार्य में, ठीक है, पूरे दिन में उसका होना चाहिए। ठीक है, उसके शीर्षक देना चाहिए, मतलब कौन सा शीर्षक है वो भी होना चाहिए। शीर्षक के अक्षर अन्य सूची अक्षर में, मतलब जो शीर्षक होता है सदैव क्या बड़ा होता है, आपका पाठ का नाम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक स्लाइड की जानकारी अंतर्गत हमें 5 लाइन एवं प्रत्येक लाइन के महत्तम 7 शब्द होने चाहिए, मतलब कि एक लाइन में कम से कम 7 शब्दों का क्या चयन करना चाहिए। ठीक है, आगे जिसमें सूचना को वाक्य स्वरूप में लिखने के बजाय युग चिन्ह का उपयोग मुद्दे सर्वंत, मतलब कि चिन्ह लगाने चाहिए, जो चिन्ह लगे पूर्ण विराम अल्प विराम, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। आगे सूचनाओं को स्पष्ट करने हेतु चित्र एवं प्राण संचार का उपयोग करना चाहिए। तो प्राण संचार है उसका हमको क्या उपयोग अच्छे रूप से करना चाहिए। विषय और मांग के अनुसार श्रय दृश्य आलेख सबल आदि भी होने चाहिए, मतलब सामने वाला पढ़ सके, देख सके, सुन सके, ऐसा आलेख के द्वारा भी प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, स्लाइड की संख्या विषय को ध्यान में रखकर मर्यादित करनी चाहिए, मतलब मर्यादित रूप में क्या ये होना चाहिए। अंतिम स्लाइड के आभार मानकर प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी करनी चाहिए, मतलब प्रश्नों के क्या हमको उत्तर देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके। आगे का हम कल पढ़ेंगे।